हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जे थॉमसन और मॉडल, मतलब जे थॉमसन ने हमें समझाया था कि इलेक्ट्रॉन और एटम्स दिखते कैसे, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। उसी के बेस पर अगले साइंटिस्ट है रदरफोर्ड। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और कुछ और जानने की कोशिश करी कि एटम का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता कैसे है। तो इन्होंने क्या यूज़ करा, एक अल्फ़ा पार्टिकल, हिंदी में अल्फ़ा कण यूज़ करा। अल्फ़ा कण हीलियम एटम का बना होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और बहुत ही हैवी होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि अल्फ़ा पार्टिकल को पास करवाया गोल्ड फॉइल से। गोल्ड फॉइल मतलब सोने की पन्नी से। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोने की ही पन्नी यूज़ क्यों करी। सोने की पन्नी इसलिए यूज़ करी कि एक तो बहुत पतली होती है ये, ठीक है, एकदम ये समझ लो 1000 एटम जितनी मोटी होती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो उससे पास करवाया ताकि देखे कि एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो वो कहाँ कहाँ एग्जैक्टली है। ठीक है, और प्रोटॉन्स है तो वो कहाँ है। तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा था ना, तो उन्होंने वही जे थॉमसन की थ्योरी पढ़ी थी। और थ्योरी में क्या लिखा था कि एटम एक धनावेशित गोला है, परमाणु है जो धनावेशित गोला है। एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ऐसा किसने बोला था, जे थॉमसन ने। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल पास करवाया तो रदरफोर्ड को ये लगा कि भाई अल्फ़ा पार्टिकल है, बहुत जगह से क्या होंगे, स्केटर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो देखते हैं एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मान लो ये एक एटम है, ठीक है, और इसके अंदर जब अल्फ़ा रेज पास कराई तो मोस्टली अल्फ़ा रेज मतलब अधिकतर अल्फ़ा की किरणें सीधी सीधी निकल गई। कैसे निकल गई, सीधी। ये ऑब्जर्वेशन आई तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि यही कंक्लूजन निकला ना कि परमाणु के अंदर बहुत सी जगह क्या पड़ी है, खाली पड़ी है। मतलब एटम के अंदर स्पेस क्या है, एम्प्टी है। तभी तो अल्फा की किरणें कैसे जा रही थी, सीधी सीधी जा रही थी अधिकतर। कुछ अल्फा की किरणें ऐसी थी जो सीधी जा रही थी और टकरा के हल्का सा डिफ्लेक्ट हो रही थी। क्या हो रही थी, टकरा के हल्का सा डिफ्लेक्ट हो रही थी। इसका मतलब कि परमाणु के अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसने बहुत कम जगह घेर रखी है। इंग्लिश में एटम के अंदर कुछ एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसने बहुत ही लिटिल स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, सबसे हैरान कर देने वाला एक जो रिजल्ट था या ऑब्जर्वेशन का ये था कि आउट ऑफ 12,000 मतलब 12,000 कण में से कोई एक कण ऐसा था जो सीधा जा रहा था और टकरा के ठीक 180 डिग्री पर वापस आ रहा था। ठीक है, रदरफोर्ड ने उस टाइम पर इस ऑब्जर्वेशन को अपने शब्दों में कुछ ऐसे डिस्क्राइब करा कि उन्होंने बोला कि ये ऑब्जर्वेशन मेरे लिए इतना सरप्राइजिंगली था, मतलब हैरान कर देने वाला था। जैसे कि मान लो एक टिश्यू पेपर है और उस पर मैंने एक गोली फायर करी और वो गोली टिश्यू पेपर को फाड़ के आर पार नहीं गई, टकराकर वापस मुझे ही हिट कर गई। ये उतना ही हैरान कर देने वाला ऑब्जर्वेशन था ये। क्यों, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है ना बहुत हैवी होता है। ठीक है, बहुत हैवी होता है, तो जब वो जा रहा है और टकरा के वापस आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एटम के अंदर ही कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो उससे भी ज़्यादा हैवी है ना, तभी तो वो गया और टकरा के वापस आ गया। ठीक है, तो जो जे थॉमसन की थ्योरी थी कि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर धसे हुए होते हैं, वो बिल्कुल थ्योरी क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि परमाणु है, परमाणु के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। हिंदी में इसको बोलते हैं नाभिक। ठीक है, फिर इसने हमें बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। देखो रदरफोर्ड ने बात बोली तो सही थी, लेकिन बाकियों ने इनसे यह क्वेश्चन पुट अप करा कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं अब रदरफोर्ड की कमी बता रहा हूँ। ये मॉडल तो मैंने आपको समझा दिया, जो लिखा होगा एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जो मैंने पॉइंट्स बताया ना वो सारे एनसीईआरटी में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब मैं रदरफोर्ड की कमी बता रहा हूँ। कमी क्या थी, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं एक किसी भी ऑर्बिट में। ठीक तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, मतलब आवेशित कण है। कौन सा कण है, आवेशित कण। अगर ये
चक्कर लगाएगा ऐसे, मान लो ये एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो इनसे बोला गया कि भाई इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाएगा तो इसका मतलब उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी चेंज मतलब वेग में परिवर्तन आ रहा है, वेग में परिवर्तन। वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन, 7वें चैप्टर में पढ़ा हमने। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। हिंदी में त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न होगा तो एनर्जी लूज होगी। क्या लूज होगी? एनर्जी लूज होगी, मतलब ऊर्जा खत्म होगी। ऊर्जा खत्म होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन किस में जाके समा जाएगा? नाभिक में जाके, मतलब न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा, और जो एटम है वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इन रियल वर्ल्ड एटम्स आर स्टेबल। तो रदरफोर्ड से जब ये वाला क्वेश्चन पुटअप किया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, अगर वो चक्कर लगा रहा है, आपकी बात को हम मान लेते हैं, तो चक्कर लगा रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ही आएगा कि इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा और एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो इस चीज़ का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। बोला तो इन्होंने एकदम सही था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या नाम है, एटम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, बात तो ठीक है। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा इसका जवाब इनके पास नहीं था। इसका जवाब दिया नील बोर ने 1912 में, ठीक है। नील बोर एक साइंटिस्ट है, उनका मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या था। रदरफोर्ड का देखो मैंने समझा दिया है, बाकी जो नोट्स है या पॉइंट्स है वो एनसीईआरटी में सब कुछ बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं, 3-3 करके 4 पार्ट्स में लिखे हुए हैं। यही पॉइंट है कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल चूज़ करा क्योंकि हैवी पार्टिकल है, एक गोल्ड फॉयल चूज़ करा। इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर उन्होंने जब अल्फा रेस पास कराई तो सारी रेस क्या हो गई? सीधी सीधी निकल गई, कुछ ही थी जो डिफ्लेक्ट हो रही थी, जिससे ये पता चला कि भाई जो एटम है उसके सेंटर में कोई चीज़ है बस, जिसको हमने नाम क्या दिया? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का एटम का अधिकतर मास, अप्रोक्स ऑलमोस्ट मास किस में रिसाइड करता है? न्यूक्लियस में। रिसाइड मतलब रहता है, किस में रहता है? नाभिक में। मतलब परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान किस में रहता है? नाभिक में। और इसका जो साइज है नाभिक का परमाणु से बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने एकदम सही करा, बस इस चीज़ का जवाब इनमें नहीं था। जो ये रदरफोर्ड की क्या बन गई? लिमिटेशन बन गई। लिमिटेशन कह लो, ड्रॉबैक कह लो, हिंदी में रदरफोर्ड मॉडल की सीमाएं कह लो या कमियां कह लो, ठीक है। ये रदरफोर्ड मॉडल की वीडियो जब भी आप देख रहे हो तो साथ में एक एनसीईआरटी की बुक रख लेना, बस मोर देन इनफ है, अच्छे से समझ में आ जाएगा उसका मॉडल भी और इसकी कमी भी, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से उससे पूछ लें। थैंक यू।